नमस्ते मित्रों, अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हर विषय पर गहराई से अध्ययन करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद। हेलो नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी अपनी आयुर्वेद क्लासेज में, उसमें हम एक एक करके उप विषयों के बारे में जान रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 2 उपविष जाने थे, कुचला बीज और जमाल घोटा। अब हम नेक्स्ट जो अपना उपविष है, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में जानेंगे। धतूरा। धतूरा स्ट्रामोनियम भी बोला जाता है। बार बार एग्ज़ाम में एक डाउट वाला क्वेश्चन आता है। एक होता है धुंधची, एक होता है घुघची। तो धुंधची जो वर्ड है ये धतूरे के लिए यूज में लिया जाता है। धुंधची जिसे धतूरा भी कहा जाता है। और घुघुची होता है, ये दूसरा पेड़ है जो गुंजा विष उपविष है, उसको घुघुची बोला जाता है। तो इसमें कभी भी डाउट में नहीं आना है आपको, चाहे एग्ज़ाम में धुंधची दे दे या धतूरा दे दे, एक ही बात है। तो इसमें बताया है धुंधची जिसे धतूरा भी कहा जाता है, एक विषैला औषधीय पौधा है। इसको आयुर्वेद में उपविष वर्ग में रखा है, जिसको धतूरा मेटेल जो सोलानेसी जो फैमिली है उसका पौधा बताया इसको। इसके पर्याय धुंधुका, उन्मत्त, कनक, धतूर, हिंदी में धतूरा, इंग्लिश में डेविल्स ट्रम्पेट एंड थॉर्न एप्पल। तो ये भी इसको बोला जाता है। लैटिन में इसको धतूरा मेटेल बोलते हैं। अब हम जानेंगे इसके शोधन की विधि। शोधन की विधि से पहले इसके गुण बताए हैं। इसका रस है ये तिक्त एंड कसाय, वीर्य है उष्ण, विपाक कटु, प्रभाव में ये वेदना शामक, शोथहर, वात कफ शामक और कृमिनाशक होता है। इसके शोधन के लिए जो बीज होते हैं या पत्तियां होती है दुधुची की, इनको गाय के दूध में उबालकर सुखाया जाता है। कभी कभी जो अदरक रस है या घी में भी इसका संसाधन किया जाता है, जिससे विषाक्तता कम हो जाती है। तो ये है धतूरे की शोधन की विधि। इनको पहचानने के लिए आपको स्क्रीन पे हमने जो डायग्राम जो इसमें दिखाया गया है, जो इसके पहचान में बताया है कि ये बड़े सफ़ेद या बैंगनी रंग के तुरई आकार के इसमें फूल होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके कांटेदार जो फल हैं, ये कांटेदार फल होते हैं जिनमें अनेक बीज होते हैं और बीज पीले, भूरे, चपटे और कठोर आकार के होते हैं। धतूरे का जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, रासायनिक संगठन है, इसके मेन एलिमेंट्स हैं, ये है हायोसाइमाइन या स्कोपोलामाइन और एट्रोपाइन एंड डेचराइन। तो ये इसके रासायनिक संगठन हैं। धतूरे के बीज को शोधन करने के बाद हम अस्थमा में, कान के दर्द में, घाव की चिकित्सा में हम इसको यूज ले सकते हैं। तो हमने देखा धतूरे के बीज, तो ये एक सूप टाइप का पौधा होता है, सफ़ेद फूलों वाला या काले या बैंगनी किसी भी प्रकार के इसमें फूल होते हैं और मिर्च के बीजों के समान इसके बीज होते हैं। जब इसके बीज निकलते हैं अंदर, तो जो मिर्च के बीज होते हैं उसी के समान इसके बीज रहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो अपना उपविष है, इसका नाम है अहीफेन। इसको अहीफेना बोला जाता है। अहीफेन का अर्थ होता है अफीम। तो ये अफीम का पौधा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अफीम कैसे निकाला जाता है? पहले ये डोडा होता है, डोडे को चीरा लगा के अफीम को प्राप्त किया जाता है। तो अफीम, अहीफेन का अर्थ है अफीम। शुद्ध रूप में जो
इसको पेपेवर सोमनीफेरम इसका बोटनिकल नाम है। पौधे के अपरिपक्व फल से प्राप्त इसके लेटेक्स को सुखाकर बनता है। तो अफीम है ये, इसके लेटेक्स होता है, चीरा लगा के जो लेटेक्स निकलता है उसको सुखा करके अफीम बनाया जाता है। अब इसका वर्गीकरण, राज निघंटु जो ग्रंथ है इसके अनुसार आइफेन उप विश्व वर्ग में माना गया है और ये बहुत ही विषैला होता है। इसको शोधन करने के बाद हम इसको औषधीय रूप में यूज ले सकते हैं। इसका पौधा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसी टाइप से 3 से 4 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्ते होते हैं ये अंडाकार और हरे और नीले होते हैं। फूल है इसके सफ़ेद या गुलाबी फूल होते हैं। फल लगता है ये एकदम गोल गोल, इसमें फल लगता है कैप्सूल जैसा बताया है। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें मेन एलिमेंट्स होते हैं ये मॉर्फिन, कोडिन, थेबाइन, नोस्कापाइन, तो ये एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। इसको संस्कृत में आइफेन, आइफेनक, अफीम बोला जाता है। हिंदी में अफीम, अंग्रेजी में अफीम, लैटिन में पेपेवर सोमनीफेरम लेटेक्स। अब इसका शोधन के बाद इसके गुण जो दिए हुए हैं, तो इसका रस में ये तिक्त और कसाय, वीर्य में शीत, विपाक में कटु, और इसके प्रभाव हैं ये वेदना शामक, निद्राजनक, स्तंभक और वात और पित्त के शामक में यूज होता है। इसके शोधन की विधि, जो इसको शुद्ध कैसे किया जाता है, तो जो अफीम को जो गाय का दूध, अदरक रस या नींबू रस में भिगोकर बार बार मर्दन किया जाता है। कभी कभी इसे घी में भी संसाधित किया जाता है ताकि इसकी तीव्रता कम हो और औषधीय गुण सुरक्षित रहे। तो ये हम जान रहे थे अफीम के बारे में। तो इसमें दिया हुआ है कि जो खसखस के बीज के फल होते हैं, इसको अफीम को खसखस बोलते से, बीज के जो फल हैं इनके चीरा लगा के हम लेटेक्स पता निकालते हैं और ये लेटेक्स या दूध 3-4 दिन रखने के बाद में ये जम जाता है, इसे ही अफीम कहते हैं। तो अभी हमने जाना अफीम उपविष के बारे में, पहचान के बारे में हमने डायग्राम में देख भी लिया है। इसमें भूरे काले रंग का ठोस या अर्ध ठोस गोंद जैसा पदार्थ होता है। विशिष्ट गंध, कड़वा कसेला स्वाद होता है। पानी में घुलने पे ये हल्का दूध या रंग का होता है। तो ये हमने जो 2 उपविष हैं, अफीम और धतूरे के बीज जिसे धुंधची भी बोला जाता है, के बारे में इस लेक्चर में जाना। धन्यवाद।